हाय कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए फरवरी महीने के लिए लव रीडिंग है कैपी। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्पिरिट के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो, मैरिज वाइज, ओके, आपके पर्सन की और आपकी कनेक्शन कैसे रहने वाली है फरवरी महीने में, वो सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके कैपी, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके Cappy, let's see what's the overall energy for you. What's the overall energy for Capricorn? What's the overall energy for Capricorn? Oh. There's too many cards, guys. I'll take only one and two. What's the overall energy for Capricorn? Okay, thank you. गाइस, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी फर्स्ट कार्ड इज फ्री आउट द ट्रस्ट। ओके, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी रिलेशनशिप को लेके, वैसे भी कैप्रिकॉर्न आप ना रिलेशनशिप में थोड़े कम ही इन्वॉल्व होते हो, ज़्यादातर आप लोग काम में ज़्यादा फोकस करते हो। और अदरवाइज गाइस, कहीं कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही थी कोई भी रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप से आप राइज अप हो रहे हो, ओके, उभर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है, क्योंकि नर्सर का कार्ड है, दिस इज द इम्प्रेस का कार्ड है। कुछ लोग हो सकता है कि अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने खान पीन का, अपने लुक का, अपने आप को नर्चर कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में राइज अप हो सके। ओके, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड। सिक्स ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस सक्सेस एंड बिलीव। मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं किसी की इस महीने शादी हो रही है, इसलिए अपने आप का ख्याल रख रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सके। ओके, किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए हो सकता है कि अगर आप मिंगल हो, ओके, मिंगल हो तो यहाँ पर अपने लुक का, अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं ताकि वो अपने लव लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर सक्सेसफुल बना सके एंड और भी ज़्यादा राइज अप हो सके लव लाइफ में। और अगर कुछ लोगों की लाइफ में कोई सिंगल है तो अपने आप में ट्रस्ट करके सक्सेसफुली मूव ऑन होने की कोशिश करें, अपने आप को नर्चर करके, ताकि वो अपनी लाइफ में पास के जो भी गिले शिकवे थे, जो भी पर्सन के साथ में बॉन्डिंग थी, उसको लेट गो करके अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, और मैरिज वाइज भी मैरिज वाइज भी यहाँ पर बैलेंस कर रहे हो एंड अपने फैमिली का, अपने आप का नर्चर कर रहे हो, तो ताकि मैरिज वाइज भी एक पीसफुल माहौल क्रिएट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सोलमेट का कार्ड है। देयर इज द सोलमेट कनेक्शन। ओके, जैसे अगर शादी हो रही है तो वो शादी आपके सोलमेट कनेक्शन के साथ में हो रही है। ओके, और अगर कुछ लोगों के लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है तो वो पर्सन आपके लाइफ में, जैसे सिंगल है ऑफर आया तो वो सोलमेट है, और अगर कोई मिंगल है थोड़ी देर के लिए अनबन भी चल रही है, देयर इज द सोलमेट कनेक्शन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर द सिल्वर वाटरफॉल इज ऑल अबाउट गाइस विश फुलफिलमेंट। ओके, एंड जस्ट देयर इज द अपॉर्चुनिटी, देयर इज द रेनबो इज हियर। मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है अपने सोलमेट कनेक्शन को और भी ज़्यादा मजबूती देने के लिए, शादी को मजबूती देने के लिए कैप्रिकॉर्न, बिकॉज यू आर अ स्टेबल राशि। ओके, आप ना बहुत ज़्यादा सोचते नहीं, बहुत ज़्यादा ना अप्स एंड डाउन माइंड नहीं रहता आप लोगों का। ओके, आप एकदम स्थिर रहते हो, तो आप बहुत अच्छी तरह से रिलेशनशिप को मेंटेन करते हो या अपने आप को मेंटेन करते हो, ये काम को मेंटेन करते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, वो सोलमेट, कोई ऑफर आ रहा है वो सोलमेट कनेक्शन है। और अगर कोई अभी रिलेशनशिप में है और भी मजबूती देना चाहते हो तो यहाँ पर आपके विशेष पूरे हो रहे हैं, अपने सोलमेट के प्रति राइज अप हो रहे, पीस आ रहा है। और अगर कुछ लोगों की लाइफ में शादी वाइज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हैप्पीनेस है, पीस है, राइज अप हो रहे हो, अबंडेंस है। इट्स ब्यूटीफुल गाइस। मुझे यहाँ पर ना कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है कैप्रिकॉर्न आपके मैरिज वाइज, क्योंकि यहाँ पर वाटरफॉल हो रहा है। यहाँ पर वाटरफॉल इज ऑल अबाउट गाइस विश फुलफिलमेंट हो रहा है आपके सोलमेट के प्रति। ओके, मुंह में अगर कोई भी अगर टॉक्सिक इन्वायरमेंट या फिर बातचीत चालू थी
या फिर कॉन्फ्लिक्ट था या फिर झगड़ा फसाद था, उस झगड़ा फसाद पे आप सोल्यूशन लेके आ रहे हो एंड जस्ट राइज अप हो रहे हो अपने आप को नर्चर करते हुए। वाओ। तो मैं यहाँ पर 3 सिचुएशन बताऊंगी। एक्वा, मे बी शायद डीलिंग विद एक्वा। ओके, 3 सिचुएशन बताऊंगी। जैसे कि आप सिंगल हो तो यहाँ पर मिंगल होने के लिए ऑफर आ रहा है ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी को हाथ में लेके राइज अप हो सको। ओके, और कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल होके शादी भी कर रहे हैं, सिंगल होके बोल रहे हैं कि नहीं मुझे अभी ना लव में नहीं पड़ना, डायरेक्टली शादी करनी है और अपने आप को खुश रखना है। कुछ लोग ये भी बोले। एंड अगर मिंगल हो, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है कि थोड़ी देर के लिए आप लोगों का आर्गुमेंट हो गया या फिर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो यहाँ पर ना अपने आप में पीस रख रहे हो, अपने लुक का, अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हो ताकि आप अपने उस गिले शिकवे से बाहर निकल सको, ताकि उस गिले शिकवे को मिटा के अपने और भी ज़्यादा कोई सोल्यूशन लेके आ रहे हो ताकि आप और भी ज़्यादा बॉन्ड बढ़ा सको कनेक्शन वाइज। और मैरिज वाइज भी यहाँ पर ना गाइस आपके विशेष पूरे हो रहे हैं, बैलेंस कर रहे हो फ्रेश तरीके से मैरिज को और भी ज़्यादा अबंडेंट पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे, पीसफुल पॉजिटिव चेंज। अगर कोई भी अप्स एंड डाउन वाली परिस्थिति थी तो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज। कैपी, व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज? What's the tarot card sage? What's the tarot card sage? What's the message for Capricorn? What's the message for Capricorn? One more shuffle. Okay. Capricorn, this is your bottom of the deck. Oh, see, I told you star ka card hai. Star is all about, guys, your wish fulfillment. The waterfall is there. Okay, कनेक्शन को सिंगल हो तो आपके विशेष पूरी हो रहे हैं मिंगल होने के लिए। कनेक्शन में अगर मॉर्निंग अगर कोई भी अप्स एंड डाउन आ गई थी आपके करंट कनेक्शन में, तो हील होके अपने कनेक्शन को फिर से बॉन्ड कर रहे हो। एंड मे बी शायद यू डीलिंग विद एक्वेरियस। ओके, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपके विशेस कम ट्रू हो रहे हैं कोई भी रिलेशनशिप वाइज। ओके, जो भी होप रखे थे, फेथ रखे थे, वो पूरे हो रहे हैं। लेट्स सी करंट सिचुएशन। सी करंट सिचुएशन एस ऑफ सोर्स का कार्ड है। एस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी। ओके, कहीं अगर आप लोगों की रिलेशनशिप कोई भी अनबन चल रही थी तो उससे आप राइज अप हुए हो, क्लियर हुए हो, कम्युनिकेशन किया है, फेस टू फेस बात किया है ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियर होके एक नई शुरुआत कर सको। ओके, सी कहीं ना कहीं करंटली आप लोगों की लाइफ में नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सी इस रिवर्स में भी स्लोली आप अपने लाइफ में ना अपने प्रॉब्लम से राइज अप हो। कोई भी अगर कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई थी ना, उसमें आपको स्लोली रिजल्ट मिला है। ओके, स्लोली रिजल्ट मिला है, अपनी लाइफ को आपने कंट्रोल किया है। वेदर आप ना मे बी शायद पास्ट में आपके हार्ट ब्रेक हुआ हो, बट अभी आप लोगों ने अपनी लाइफ को कंट्रोल किया है। वेदर आप सिंगल हो तो उसमें से हील होके अपनी लाइफ को कंट्रोल किया है, और अगर मिंगल हो तो स्लोली स्टेबिलिटी की तरफ गए हो, क्योंकि यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल गया, क्लैरिटी मिल गई। और अगर मैरिज वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, स्लोली आप उस मैरिज को कंट्रोल कर रहे हो, डिसिप्लिन के साथ में काम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फोकस होके क्लियर कम्युनिकेशन करके अपने सारे रिश्तों को सुधार सको। ओके, बातचीत करके, मैसेजेस करके, फ़ोन कॉल करके स्लोली बट अपने सारे रिश्ते को सुधारने की कोशिश करो, एक के बाद एक। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर चैलेंज इस महीने। चैलेंज है द मैजिशियन। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन, एफर्ट डालना अपनी लाइफ में, नई तरीके से मैनिफेस्ट करना, कलर भरना अपने लाइफ में। ओके, वेदर सिंगल हो, मिंगल हो या फिर मैरिज वाइज हो। मैजिशियन का कार्ड आया है गाइस, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ यू। आपकी चैलेंज रहने वाली है कि अपने लाइफ में कलर कैसे भरे, अपने लाइफ में एक नए रंग कैसे भरे, लव लाइफ में कोई भी कनेक्शन में कैसे अपनी लाइफ में एक फ्रेश तरीके से कलर भरे। ओके, फ्रेशनेस लेके आए, हैप्पीनेस लेके आए, अपॉर्चुनिटी लेके आए। दैट इज योर चैलेंज।
क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ अप्स एंड डाउन चल रहे हैं रिलेशनशिप में, या फिर जगलिंग कर रहे हैं काम और रिलेशनशिप में। ओके, तो आप लोग ये सोचो कि कैसे अपनी लाइफ में कलर भरे, कैसे अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें कोई भी कनेक्शन वाइज बैलेंस करते हुए। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ चैलेंज, so much hard work, so much two of pentacle is all about guys juggling। मे भी शायद कुछ लोग जगलिंग कर रहे हो लव और काम को लेके, घर और काम को लेके, या फिर 2 पर्सन के साथ भी कोई जगलिंग कर रहा है। ओके, एंड बैक एंड फोर्थ हो रहा है, अनस्टेबल रिलेशनशिप है। ओके, तो आप लोग ये सोचो कि कैसे इस अनस्टेबल रिलेशनशिप में कलर भरे, या फिर मैनिफेस्ट करे एक नई तरीके से, ताकि वो अपने राइज अप हो सके, क्लियरली एक हैप्पीनेस की तरफ जा सके। ओके, बट दिस इज योर चैलेंज पोजीशन गाइस, एक न्यू लाइफ क्रिएट करना, एक कलरफुल कनेक्शन क्रिएट करना। ओके, अनस्टेबल रिलेशनशिप में दिस इज योर फोकस। योर फोकस इज दिस हाई प्रीस्टिस का कार्ड। ओके, अपने फ्यूचर को क्रिएट करना पीसफुली, एंड दिस इज द सीक्रेटली कार्ड। सीक्रेटली अपनी लाइफ में पीस लेके आना चाहते हो, या फिर अपने बेटर फ्यूचर बनाना चाहते हो। एंड यहाँ पर अगर सिंगल है तो उनका यहाँ पर चॉइसेस भी है। ओके, उनका फोकस है कि चॉइसेस क्रिएट करना चाहते हो। ओके, व्हाई दिस एंड सी, आपका फोकस है कैप्रिकॉर्न कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड है। ओके, जजमेंट इज ऑल अबाउट गाइस, फिर से अवेकन होना चाहते हैं, फिर से अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से अपनी लाइफ में रिबर्थ होना चाहते हैं, फिर से सेकंड चांस चाहते हो लव में। सिंगल हो तो सेकंड चांस चाहते हो, मिंगल हो तो फिर से रियूनियन होना चाहते हो, और मैरिज वाइज कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो उससे उभर के एक बोलते ना फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ में कलर भरना चाहते हो। ओके, दिस इज योर फोकस कि मैं अपने फ्यूचर को कैसे बेटर बनाऊं, मैं अपने फ्यूचर में कैसे अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करूं बोल के। एंड दिस इज योर पास्ट एनर्जी। पास्ट में पेज ऑफ कॉइन का कार्ड है। मे भी शायद यू डीलिंग विद कोई यंगर एनर्जी, आप यंग हो या फिर आप जिसके साथ भी डील करते हो वो यंग है, बट दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी कि किसने फ्रेश जॉब स्टार्ट किया हो, या फिर काम में इतने बिजी रह रहे हो, तो इसीलिए आपका ना चैलेंज है कि काम और लव कोई कनेक्शन। ओके, बट पास्ट में देयर द फ्रेश स्टार्ट हुआ है किसी के लाइफ में, किसी ने फ्रेश स्टार्ट किया है, कोई एक न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट किया है। ओके, जैसे कि शादी करके वो फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, या फिर ऑफर आया था तो उसको एक्सेप्ट करके रिलेशनशिप में एंटर किए हैं, या फिर मैरिज वाइज भी कोई ना कोई स्टेबल रिलेशनशिप बना है। ओके, सी आई टोल्ड यू, किंग ऑफ का मे भी शायद हो सकता है कि अभी आप लोग कोई वाटर साइन के साथ में डील करो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर फायर साइन के साथ में। ओके, क्योंकि एरिस, लियो, सैजिटेरियस, क्योंकि दिस इज द 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आई टोल्ड यू ना, पास्ट में किसी की शादी तो हुई है, पार्टनरशिप में तो एंटर किए हुए हैं। ओके, ताकि वो इमोशनली स्टेबल हो सके। किसी के लाइफ में ऑफर भी आया है पास्ट में, उसको लेके एक नई लाइफ स्टार्ट किए हैं, या फिर इमोशनली डीप हीलिंग हुए हैं, एंड देयर इज द पार्टनरशिप हुआ है। लव वाइज सिंगल थे तो मिंगल हुए हैं, मिंगल थे तो कोई शादी करना चाहते तो शादी हुई है, इसीलिए इमोशनली स्टेबल हुए हो, या फिर मैरिज वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो यहाँ पर कोई सपोर्ट मिला है, या आपके पार्टनर ने आके सपोर्ट दिया है, ताकि आप अपने मैरिज को भी एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर सको। ओके, एक स्टेबल रिलेशनशिप बना सको। पास्ट में कोई भी रिलेशनशिप स्टेबल हुआ है। ओके, व्हाट्स योर क्राउनिंग, हर्मिट का कार्ड है। द क्राउनिंग इज गाइस कि डे टू डे लाइफ में अगर कोई भी कनेक्शन वाइज कोई अप्स एंड डाउन चल रही थी तो सॉल्यूशन ढूंढना। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस, फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप को बेटर रिलेशनशिप बनाए। ओके, एंड सी बेटर रिलेशनशिप बनाए। 2 ऑफ कप, 3 ऑफ वॉन्ड, आपके क्राउनिंग पोजीशन में ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में जो भी वेटिंग पीरियड, दिस इज द वेटिंग पीरियड। 3 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना, जस्ट वेट करना कि रिजल्ट का, सोल्यूशन का, कि कैसे अपने लाइफ में बॉन्ड किया जाए, वेदर आप सिंगल हो, मिंगल हो, या फिर मैरिज वाइज। ओके, सोलमेट हुआ जाए, और भी रिलेशनशिप को कैसे बॉन्ड बनाया जाए। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना आपका क्राउनिंग पोजिशन में आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि रिलेशनशिप को बॉन्ड करने के लिए, एंड कैसे अपने
रीबर्थ हो, कैसे अपनी लाइफ में सेकंड चांस लेके आए। तो वही क्वेश्चनिंग कर रहे हो कि अपनी लाइफ में सेकंड चांस कैसे लेके आए, अपने रिलेशनशिप को कैसे ग्रोथ की तरफ लेके जाए, कैसे रिलेशनशिप में मजबूती लेके आए, वेदर आप सिंगल हो, मिंगल हो, मैरिज वाइज हो। ओके, तो जस्ट माइंड में यही चल रहा है कि अपने रिलेशनशिप को कैसे ग्रोथ तक लेके जाए, स्टेबल रिलेशनशिप कैसे बनाए बोल के। ओके, एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। ये फ्यूचर एनर्जी कल भी हो सकती है, एक हफ्ते बाद भी हो सकती है, या एक महीने बाद भी हो सकती है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ थ्री ऑफ सोर्स। थ्री ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस हार्ट ब्रेक। मैं ये देखना चाहूंगी कि ये हार्ट ब्रेक क्यों हो रहा है, व्हाई दिस थ्री ऑफ सोर्स इज हियर। पहले कार्ड निकालते हैं, उसके बाद रीडिंग करेंगे गाइस। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी आई टोल्ड यू, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि हार्ट ब्रेक इसलिए हो रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ओके, अपनी लाइफ में पैशन नहीं, क्योंकि सारे कार्ड रिवर्स हो रहे हैं। ओके, रिवर्स आए हैं। तो मैं ये बोलूँगी इन नियर फ्यूचर में भी शायद किसी का दिल टूट सकता है कि आप अपनी लाइफ में यू नो जस्ट लाइक अ मून ओवर थिंक कर रहे हो अपने न्यू अपॉर्चुनिटी के प्रति, अपने न्यू जर्नी के प्रति, या फिर अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के प्रति। वेदर सिंगल हो तो मे भी शायद ना आप अपनी लाइफ में पैशन लिए फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर में मैं भी शायद कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस एनर्जी है इन फ्यूचर में गाइस, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि थ्री ऑफ सोर्स जो भी नेगेटिव परिस्थिति आ गई है या आने वाली है, तो वो चैप्टर को आप क्लोज करना चाहते हो। ओके, ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, बट नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए मैं भी शायद यहाँ पर इन फ्यूचर में आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, दिल टूट रहा है। ओके, तो दिल मत तोड़िएगा गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगी, दिल मत तोड़िएगा। मैं देखना चाहूँगी, एक और मैं कार्ड निकालना चाहूँगी कि इन फ्यूचर में जो भी आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हो, जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, ओके, देयर इज अ पॉजिटिव चेंज। सडनली आप लोगों के लाइफ में टावर मूवमेंट हो रहा है, सो डोंट यू वरी गाइस। 5 ऑफ वॉन्ड, देयर इज द पॉजिटिव चेंज। ओके, अगर आप अपनी लाइफ में लाइफ को या फिर अपने कोई भी कनेक्शन को कंट्रोल करना चाह रहे हो तो हो रहा है, स्टेबल करना चाह रहे हो तो हो रहा है, एंड एक फ्रेश मूव लेना चाह रहे हो तो हो रहा है। ओके, तो जस्ट पीस बना के चलिएगा। ओके, जस्ट जैसे कि मैंने पहले कहा कि जस्ट पीस बना के चलिएगा, ट्रस्ट रखिएगा, अपने आप का ख्याल रखिएगा। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन जो आपको पता नहीं है कि ये महीना आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। दिस इज द कार्ड ऑफ 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। जो भी आपकी बैक स्टैबिंग थी, जो भी आपकी नेगेटिविटी थी, जो भी आपकी कंफ्यूजन था कोई भी रिलेशनशिप को लेके, दैट इज द कंप्लीशन। ओके, जैसे कि जगलिंग चल रहा था, जैसे कि नेगेटिविटी थी, कोई रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, वो पार्ट खत्म है। एंड दस सी अगेन मैजिशियन का कार्ड है। ये महीने आपके हिडन पोर्शन में एक नेगेटिव साइकिल खत्म कर रहे हो कोई भी कनेक्शन के प्रति, ताकि आप अपनी ब्लेसिंग को लेके आ सको। दिस इज द एस ऑफ कप का कार्ड है। न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको और अपनी लाइफ में कलर भर सको। ओके, अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज मैनिफेस्ट कर सको। ओके, तो ये महीने हिडन पोर्शन में कुछ एंडिंग हो रहा है, तो कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं कनेक्शन वाइज में भी। नेगेटिव साइकिल खत्म हो रहे हैं, एंड न्यू लव, न्यू पैशन, न्यू जोश, न्यू लाइफ में एक कलर एंटरिंग कर रहा है। जस्ट लाइक दिस यू क्रिएटिंग योर कलरफुल लव लाइफ, जस्ट लाइक दिस कलरफुल मैरिज लाइफ, कलरफुल स्टेबल लाइफ। ओके, एंड दिस इज योर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि डे टू डे लाइफ में ना आप अपने कनेक्शन को मजबूती देने के लिए एफर्ट डालते रहोगे, ताकि वो कनेक्शन लॉन्ग लास्टिंग तक जाए, जो कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। एफर्ट डालते रहना चाहिए गाइस की, ताकि हम अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूती दे सकें। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस सी एफर्ट डाल रहे हो कि जो भी आपकी लाइफ में कमी है रिलेशनशिप में, ओके, स्पार्क की, अट्रैक्शन की, या फिर पर्सन की, एफर्ट डाल रहे हो कि ये नेगेटिव साइकिल खत्म हो जाए और आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को लेके आओ, इमोशनल स्टेबल हो सको, एंड जस्ट
सी अपने लाइफ में पीस लेके आ सको। दिस इज द कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, कैंसर का कार्ड है। तो इमोशनली अपने इंट्यूशन के जरिए अपनी लाइफ में ये जो नेगेटिविटी आई है या फिर आने वाली है उसको पॉजिटिव चेंज में बदल सको। ओके, तो इन्वायरमेंट अच्छा है गाइस कि स्लोली बट आपने जो भी रिलेशनशिप में कोई भी कड़वाहट आ जाती है, कोई भी आर्गुमेंट हो जाता है, तो अपने सूझबूझ का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में डीप पीस हीलिंग हो। ओके, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को एक लॉन्ग लास्टिंग तक लेके जा सको। दिस इज योर होप्स एंड फेयर। होप्स एंड फेयर में एम्पायर का कार्ड है, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लो, सो डोंट यू वरी। लाइफ को मीन्स कि मे बी शायद आपके पर्सन कोई एरिस पर्सन हो, बट दिस इज द कार्ड ऑफ अपनी लाइफ को, लव लाइफ को, कोई भी कनेक्शन को पटरी में लेके आ रहे हो। ओके, अगर कहीं डगमगा रहे थे तो ओके, क्योंकि ओके पटरी में लेके होप्स एंड फेयर गाइस, पटरी में लेके आ रहे हो और आपका होप्स एंड फेयर है कि जो भी आपके कनेक्शन में मिस अप्स एंड डाउन आ गई थी या फिर एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते थे या फिर सोलमेट कनेक्शन चाहते थे, आप ये सोचो कि नहीं, कॉन्फिडेंट हो कि मैं कर लूँगा। और कॉन्फिडेंट फेयर बेस्ड एनर्जी है कि मैं अपने सोलमेट को, अपने कनेक्शन को एक कलरफुल लाइफ बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, हैप्पीनेस बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, या फिर ग्रोथ की तरफ लेके जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। दैट इज योर होप्स एंड फेयर। सॉलिड कनेक्शन, दिस इज द सोलमेट कनेक्शन को आप फिर से बेटर बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, एंड स्टेबल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जस्ट लाइक वो होप्स एंड फेयर, कर लूंगा नहीं कर पाऊंगा, जस्ट लाइक होप्स एंड फेयर। ओके, व्हाट्स योर पर्सन फीलिंग इन दिस मंथ। आपके जिसके साथ भी आप कनेक्ट हो उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है इस महीने। या किंग ऑफ सोर्स के कार्ड है, मे बी यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। उनकी फीलिंग आपके प्रति ये है, फोकस है, मैच्योर तरीके से आप उनकी फीलिंग आपके प्रति ये है कि यूर मैच्योर्ड। ओके, आप मैच्योर्ड हो, क्लियर हो, क्लियर तरीके से बातचीत करते हो, फेस टू फेस बातचीत करते हो। जो भी अगर कंफ्यूजिंग आ रहा है तो बहुत अच्छी तरह से डील करते हो ताकि आप सामने वाले को भी समझा सको, खुद भी समझ सको बोल के। ओके, बस कैप्रिकॉर्न पर्सन फीलिंग इन दिस मंथ फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, सी कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ये है कि मुझे अपने पर्सन को खुश रखना है, मुझे अपने क्लियर कम्युनिकेशन के जरिए, अपने मैच्योरिटी के जरिए मैच्योर डिसीजन लेना है, मैच्योर तरीके से अपने पर्सन को हैंडल करना है ताकि अपने कनेक्शन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके, अपने कनेक्शन में और भी ज़्यादा स्पार्क डाल सके। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति बहुत अच्छी है, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हैं। अपने सिंगल है तो ऑफर ढूंढना सिंगल है, जो सिंगल है और उनकी फीलिंग ये है कि कहीं ना कहीं मे बी शायद सिंगल है तो कहीं ना कहीं काम के प्रति वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, और अगर मिंगल है तो बहुत मैच्योर तरीके से डील करें कि सॉलिड कनेक्शन बड़े बोल के, वेदर वो लव में हो या फिर मैरिज में हो, एंड फोकस कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्रेश तरीके से स्टार्ट करें बोल के। ओके, मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन की फीलिंग ना आपको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं वो। ओके, कि आप ज़्यादातर काम को प्रायोरिटी देते हो, फर्स्ट वर्क है, सेकंड आपको बोल के, तो इसलिए समझदारी से वो आपको हैंडल कर रहे हैं। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग है कि नहीं, उनकी लाइफ में पहले करियर है, मनी है, फिर बाद में रिलेशनशिप है, तो इसीलिए फोकस हो रहे हैं, समझदारी से काम कर रहे हैं, ताकि समझदारी से आपको समझ रहे हैं ताकि रिलेशनशिप में मिठास ही रहे बोल के। ओके, जस्ट लाइक दैट। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में से 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, कैप्रिकॉर्न। 8 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस स्टकनेस। व्हाई दिस स्टकनेस कार्ड, फर्स्ट मैं क्लैरिफिकेशन करूंगी गाइस। 8 ऑफ सोर्स कहीं ना कहीं स्टकनेस है, कहीं ना कहीं मैं भी शायद हो सकता है किसी, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स। ओके, स्टकनेस है अपने हैप्पीनेस के प्रति। मैं भी शायद कुछ लोग स्टक है कि रीयूनियन नहीं हो पा रहे हो, कुछ लोग स्टक हैं कि कहीं ना कहीं
सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में कुछ लोग स्टक हो सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज योर हैप्पीनेस, दिस इज योर विश का कार्ड, दिस इज योर सेटिस्फैक्शन। ओके कैपी, तो मैं ये बोलूँगी आउटकम में स्टकनेस है कोई भी रिलेशनशिप के प्रति। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप ना काम और रिलेशनशिप में स्टक हो। ओके, बट आप दोनों को बैलेंस करना चाहते हो तो आप नहीं कर पा रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पर आप स्टक हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टक हैं, इसीलिए आप अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट हैप्पीनेस चाहते हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी आउटकम इज नॉट गुड। मैं ये देखना चाहूँगी कि स्टकनेस में से, क्योंकि यहाँ पर मेंटल तौर पे आप स्टक हो काम और रिलेशनशिप को लेके, या फिर काम थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके, होता है ना, काम घर वाला काम वाला एंड बाहर वाला, तो उसमें स्टक हैं। ओके, तो आप चाहते हो कि वो स्टकनेस में से मूव ऑन हो और लाइफ को बैलेंस करो। ओके, लेट्स मैं देखना चाहूँगी कि ये जो स्टकनेस है इसमें से क्या आउटकम निकल के आता है। या अगेन किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स भी यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया। मे बी शायद जो भी ये स्टकनेस है ना, उसमें आप अपने मैच्योर तरीके से प्लानिंग करके घर को भी हैंडल करना है, बाहर भी हैंडल करना है, काम को भी हैंडल करना है बोल के सक्सेसफुली मूव हो जाओगे। ओके, सो डोंट यू वरी। अगर जहाँ पर भी आप स्टक हो, आराम से आप उससे बाहर निकल आओगे। ओके, मैनेज कर लोगे इन द सेंस। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस है 4 ऑफ सोर्स। 4 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस पीस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं स्टकनेस आ जाता है तो अपने आप को पीस बना के चलेगा। ओके, प्रिपरेशन कीजिएगा, पीस रहिएगा, पीसफुल रहिएगा, ताकि आप अपने पीस के जरिए अपने सारे सोल्यूशन को लेके आ सको। सी, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न, अगर आप लोग ना कहीं पास्ट के कोई भी प्रॉब्लम की वजह, कोई भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम की वजह से अप्स एंड डाउन चल रही है, कंफ्यूज हो, तो पीस रखिए, क्योंकि देयर इज द सॉल्यूशन, देयर इज द क्लैरिटी, देयर इज द ब्रेक थ्रू। यूनिवर्स आपको ना कोई क्लिक कर देंगे माइंड में। ओके, सॉल्यूशन लेके आ जाएंगे, तो पीस बना के चलिए। अगर कोई भी पास्ट के कनेक्शन में कंफ्यूजन हो, या फिर डे ड्रीमिंग कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो पीस बना के चलना है, ताकि यूनिवर्स आपको क्लियर मैसेज दे सके, या फिर क्लियर कम्युनिकेशन हो सके, या फिर मेंटल पीस के जरिए आप सामने वालों को बहुत अच्छी तरह से समझा सको, या फिर अपने आप को आप में सोल्यूशन आ सके। ओके, या अच्छी एनर्जी है गाइस, नॉट अ बैड एनर्जी। तो अपॉर्चुनिटी है, राइज अप हो रहे हो, किसी की शादी हो रही है। ओके, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि पीस बना के चलिएगा, ताकि आप सारे कोई भी प्रॉब्लम आती है कनेक्शन वाइज, तो आप उसका सोल्यूशन पीसफुली निकाल सको। ओके, या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैप्री, लव एंड लाइट, टेक केयर।